नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के ऊपर। जो सूचना निकल के आ रही है ना, आप लोग पूछ रहे थे सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। भैया दिसंबर के 10 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है ना कि इस बार जो आपका केवल 10वीं पास पर कितना पोस्ट रहेगा और आपने आईटीआई कर रखा उस पर कितना पोस्ट रहेगा, क्योंकि आईटीआई आपको जानकारी होगा आईटीआई लागू कर दिया गया। जो आईटीआई वाले बच्चे हैं ना उसके लिए 100% सीट है, जो नॉन आईटीआई जो केवल 10th पास है ना उसके लिए 15 से 20% पोस्ट है। कितना पोस्ट पर वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी लाख से ज्यादा खाली है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है इसका भी सूचना निकल के आ रहा है दोस्तों। सब कुछ आपको जानकारी बताने वाले हैं। साथ में फिजिकल के बारे में पूछ रहे थे आप लोग, हमारा वजन जो है ना, हमें कितना वजन, कितना दूरी तक, कितना समय मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टोटल पोस्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो पोस्ट खाली है ना दोस्तों, खाली पोस्ट की मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। जो पोस्ट आपका खाली है भाई, ये 1 लाख के अप्रोक्स में आपका पोस्ट खाली है, मगर 1 लाख वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि रेलवे वाले देंगे। ये जो वैकेंसी का जो सूचना निकल के आ रहा है ना दोस्तों, ये दोस्तों 70,000 के आसपास वैकेंसी, 70,000 से ज्यादा वैकेंसी आपका आ सकता है। तो 70,000 वैकेंसी कोई कम वैकेंसी नहीं होता। देखो शुरू में कम आएगा, बाद में बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है इस वैकेंसी में दोस्तों जॉब लेने के लिए। तो टोटल पोस्ट आप लोगों ने देख लिया। अब आप डिस्कस करेंगे आईटीआई पे कौन सा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, और नॉन आईटीआई पे कितना पोस्ट है। उससे पहले आप रेलवे का कोई भी दोस्तों एग्जाम का तैयारी करो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, या दोस्तों आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो, डिफेंस पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग अक्सर मुझसे सवाल भी पूछते हो, सर बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दो जहां से हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप आज मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रहा हूं। आपने नाम सुन रखा होगा अड्डा 24/7 का। दोस्तों इनका शानदार ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। अड्डा 24/7 आपके लिए लाया है दोस्तों टेस्ट प्राइम, जहां दोस्तों आपको डेली 1 रुपए से भी कम कीमत में 1 साल के वैलिडिटी के साथ दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलता है। और जहां दोस्तों आप 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का दोस्तों आप क्वेश्चन लगा सकते हो, 500 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा। रेलवे, डिफेंस, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करो ना, स्टेट गवर्नमेंट, सभी के सभी एग्जाम कवर हो जाएगा। फुल लेंथ आपका मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अनलिमिटेड आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना जो पर्सनलाइज रिपोर्ट कार्ड है ना वो भी देख सकते हो। और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, आपको भी 500% का एक्स्ट्रा रिफंड भी आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा ना, आपको मेरा कूपन कोड अप्लाई करना होगा। स्क्रीन पर कूपन कोड आपको दिख रहा होगा MST62। ये जैसे ही आप लगाओगे आपको 72% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ऑफर है ना 18 से 21 तारीख तक, नवंबर तक वैलिड है। तो आज ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और आज ही दोस्तों अड्डा 24/7 के दोस्तों जो मॉक टेस्ट है ना उसमें एनरोल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अब आपको बताते हैं नॉन आईटीआई पर कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए जो आप 10वीं सिंपली पास हो ना, इस पर पोस्ट देखिए कौन सा है, असिस्टेंट पॉइंटमैन का पोस्ट है। ये कौन सा भैया पोस्ट होता है, झंडा दिखाने वाला आप देखते हो ना, ये भाई झंडा जो रेड कलर का, ग्रीन कलर का दिखाता है, कह रहे हाँ भैया ट्रैक चलो खाली है, सारा कुछ दिक्कत नहीं, ग्रीन कोई प्रॉब्लम है तो रेड झंडा, तो वो भैया पॉइंटमैन का काम होता है। ठीक है, समझ लो पॉइंटमैन का ये आसान भाषा में। हॉस्पिटल, रेलवे का बहुत सारा अस्पताल चलता है रेलवे के लिए स्पेशल, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों वहां पर अटेंडेंट का काम हो गया। ये देखो पोर्टर का, हैमर का, स्वीपर कम पोर्टर का, जो माल वगैरह ढुलाई वाला होता है ना वो, गेटमैन का, जो दोस्तों आप लोग देखते हो जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर जो होता है ना दरवाजा जैसा वो लंबा सा जो गिरा देता है वो, बस ये दोस्तों आपका होता है नॉन आईटीआई पर आपका पोस्ट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान आप अगर केवल 10वीं पास हो तो ये पोस्ट के लिए भरोगे। ठीक है, अब कितना पोस्ट रहेगा वो आगे हम जानकारी देंगे, पहले पोस्ट का नाम समझ लीजिए। बाकी जो आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और कैटरिंग हो गया, ये सब आपका आईटीआई पर पोस्ट रहेगा। अब देखो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर अगर मान के चलो दोस्तों 1 लाख वैकेंसी आ रही है, ठीक है, चलो 1 लाख से हम मान के चलते हैं 1 लाख, इसमें से जो 100% जो पोस्ट है ना, ये आईटीआई वाला बच्चा 100% पोस्टों के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जो आपका पोस्ट लगभग 20%, उससे भी कम 15% हो सकता है, इसके लिए ओनली 10th पास वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। आप पूछोगे कैसे, देखो एक समझाता हूं आपको कैसे। देखो सबसे पहले दोस्तों जो आपका आईटीआई वाले पोस्ट है इसमें तो आईटीआई वाला बच्चा भरेगा ही, और ये जितना भी अलग प्रकार का जो 10वीं वाला पोस्ट है ना उसके लिए भी भैया ये आपका आईटीआई वाला बच्चा भर सकता है, क्योंकि 10वीं के बाद आईटीआई बच्चा करता है। तो दोनों के लिए 100% पोस्ट आईटीआई वाले बच्चों के लिए हो गया। जो नॉन आईटीआई है जो 10वीं पे है ये तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि आईटीआई इसके लिए है। बाकी ये जो पोस्ट है बस उस पर भरेगा, और इसका वैकेंसी की संख्या हमेशा कम रहता है। ये जो वैकेंसी आपका 1 लाख आएगा ना, तो 80,000 से लेके दोस्तों, ठीक है, के मतलब 1000 होता है, 85,000 वैकेंसी आपका आईटीआई वाले बच्चों के लिए रहेगा स्पेशल अलग। हालांकि 100% तो पोस्ट रहेगा ही, बाकी जो आपका वैकेंसी मान के चलो 15 से 20,000 निकल के आएगा ना, इस पर केवल 10वीं वाला भरेगा, और इसमें भी आईटीआई वाला बच्चा शामिल है। समझो आईटी वाले के लिए बाहर इस कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाला है, समझ लीजिए इस बार। चलो ये मैंने बताया। और
और दोस्तों जो पिछले बार वैकेंसी निकाली गई थी ना 2018 में, इससे पुष्टि भी होती है दोस्तों इस बात की कि देखो यहाँ पर मैं आपको पिछला वैकेंसी दिखा रहा हूँ, तमाम प्रकार का अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, इसका सबका क्वालिफिकेशन देखोगे ना, देखो यहाँ पर 10th पास प्लस में दोस्तों आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या दोस्तों आपके पास देखो यहाँ पर हो ना 10th प्लस आपका ITI होना चाहिए, NCBT या SCBT, ये सारा का सारा पोस्ट जो होता है दोस्तों 10th प्लस ITI पे होता है। कुल प्रकार के यहाँ पर देखोगे ना अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, देखो कुल 28 प्रकार का पोस्ट है। तो यहाँ तक यहाँ पर आप देख सकते हो ना 23 प्रकार का जो पोस्ट है ना ये दोस्तों 10th प्लस ITI पे था। बाकी जो आप नीचे देख रहे हो ना यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28 तक, तो ये जो पोस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका क्वालिफिकेशन देखो 10th पास ओनली, या दोस्तों 10th आपके पास है या ITI है, यहाँ पर और करके लिखा है ना, यानी 10th या ITI ऐसे पर था। मतलब आपका 10th पास वाले बच्चों के लिए यही 5 पोस्ट होता है। हेल्पर वाला जो मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल आपका अटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट अपॉइंटमेंट गेटमैन, ये पोर्टर वगैरह, तो ये आपको यहाँ से पुष्टि भी इस डाटा का हो जाती है जो मैंने आपको बोर्ड पर ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अप्लाई मुझे लगता है जैसे कि मैंने बताया, इसका आप लोग देखोगे तो रेलवे ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर दिया दिसंबर में, आपका 10 तारीख तक मुझे लगता है ये नोटिफिकेशन आपका निकल जाएगा। बस कभी भी नोटिफिकेशन ये जारी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करोगे 500 रुपया, बाकी अदर कैटेगरी 250, जिसमें सारा रिफंड हो जाता है। एग्जाम दोगे तब 400 रिफंड, बाकी SC ST फीमेल का सारा। 10वीं NITI दोस्तों हमने दोनों लिख रखा है, 10वीं 10th प्लस ITI दोनों पर रहता है। एज की गणना 1/1/2025 से की जाएगी, क्योंकि रेलवे का देखो दोस्तों जितना भी वैकेंसी निकला इसी डेट से काउंट हो रहा है। 18 से 36 कोविड के कारण 3 साल का छूट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 33 एज होता। OBC का 3 साल 39 हो जाएगा, SC ST का 5 साल का छूट मिलता है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल और फिर लास्ट में आपका DB जो होता है 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट मैक्सिमम 1/3 रेलवे का तो आपका है। साइंस की भूमिका बहुत ज्यादा है, 25 क्वेश्चन समझ लो, मैथ 25, रीजनिंग 30 और जीके और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन समझ लो। तो ये आपका सिलेबस है। चलो सिलेबस तो आपको मैंने बता दिया है। आप लोग देखो यहाँ पर फिजिकल के बारे में, अब फिजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को, इसमें अगर आप लोग फेल हो गए तो आपको बहुत मायूसी होगा, क्योंकि शानदार आपके पास मौका है। देखो 30 kg का वजन 100 मीटर तक, मेल का पहले बता रहा हूं, 2 मिनट में आपको बोरी होती है, उसमें दोस्तों रेत भरा रहता है, बालू, कंधा पर उठा लो, गंदा पर उठाकर टेबल पर रखा रहता है, जमीन से नहीं उठाना, टेबल से उठाना, गिरना नहीं चाहिए, जमीन नहीं टच करना चाहिए। ठीक है, आसानी से 2 मिनट में 100 मीटर दोस्तों है। 30 kg वजन नहीं उठाएगा, सिलेंडर समझ लो, उठाना है दोस्तों समझ लो। बाकी आपका रनिंग अलग से होगा 1 किलोमीटर का, 4:15 का समय, 4 मिनट 15 सेकंड, ये निकल जाता है। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा जरूरी भी नहीं है, 1-2 महीने में आसानी से हो जाएगा। फीमेल का दोस्तों 20 kg का वजन 100 मीटर 2 मिनट। ठीक है, वो तो बात का चीज है। रनिंग 1 किलोमीटर 5:40, समझ गए ना। अब इस वैकेंसी का सबसे शानदार बात क्या है ना, जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 30,000 से ज्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता दूं, अप्लाई ये दिसंबर 10 तक मुझे जहां तक लग रहा है 70,000 के आसपास बहाली पोस्ट देखने को आपको मिलेगा। 30,000 धीरे धीरे सैलरी। रेलवे में क्या होता है ना, देखो रेलवे में दोस्तों आपका सुने होंगे ओवर टाइम बनता है एक्स्ट्रा, जैसे ही आप काम करोगे उसका पेमेंट अलग से बनेगा। रेलवे में एम्प्लॉय की कमी है, एक्स्ट्रा आपका और भी सैलरी बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा काम मिलेगा। और अपना जो एरिया होता है आपका, उस एरिया से जोन से ज्यादा जाओगे तो उसका एक्स्ट्रा और भी दोस्तों आपको मिलता है। तो सैलरी पूछो मत, शानदार आपका मिलेगा। और दोस्तों ये सब चीजें मैंने हैं जो आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जी जान से लग जाओ, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम में 6 महीने से कम समय रहेगा। दिसंबर में आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो नहीं होगा, अप्रैल में हो सकता है या मई में भी एग्जाम हो सकता है दोस्तों, ये मान के चलना है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया ग्रुप डी के रिगार्डिंग। आप लोग का जवाब मतलब कमेंट आ रहा था तो मैंने जवाब दिया। देखो जैसे कि मैंने बताया ना, खाली जो पोस्ट है 1,70,000 को अप्रोच में आएगा। अगर रेलवे चौंका दिया तो हो सकता है कि 1 लाख की वैकेंसी दे दे, ये भी हो सकता है। और 10 दिसंबर तक मुझे लगता है कि ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। ये सब कुछ आपका क्लियर है। चलो कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।